हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गाइडिंग एंजल पूजा। कैसे हो आप सब लोग? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोग आना तो नहीं चाहते, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना पड़ता है या आना पड़ता है, राइट? आप में से भी कई सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन मैनी टाइम्स लोगों के मन में ये एक अलग तरह की कश्मकश रहती है। काफ़ी स्केप्टिकल होते हैं वो लोग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा या नहीं, काम करेगा या नहीं। बहुत ज़्यादा वीक होता है ऐसा रिलेशनशिप, जल्दी टूट जाता है। ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। जब तक पार्टनर आपके सामने ना हो तो आपका ट्रस्ट ही नहीं हो पाता है, राइट? लेकिन जब वो इस रिश्ते में आ जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाए, कैसे अच्छे से मजबूत बनाए रखे इस कनेक्शन को। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये आजकल बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है, कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर कुछ बातें करेंगे कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे आखिर तक सस्टेन करके रखना है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमेशा अपने पार्टनर के साथ अपनी फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि आपको सबसे पहली चीज़ ऐसी क्या करनी है जिससे कि आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो टिका रहे और आखिर तक बना रहे। सबसे पहले तो आपको अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही क्लियर रहना है, ठीक है? पहले से ही हमेशा अपने पार्टनर के साथ अपनी जो फीलिंग्स है, एक्सपेक्टेशंस है, ऑब्स्टैकल्स है, मतलब आपके मन में जो भी एक डाउट्स है, उन टॉपिक्स को लेकर और उन एक्सपेक्टेशंस को लेकर बहुत ही क्लियर रहे, ठीक है? अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करते समय ऑनेस्ट रहे, जो है मन में जैसा है वैसा बोलना है, कुछ छुपाना नहीं है, कुछ अपने मन में नहीं रखना है। और एक दूसरे के लाइफ में होने वाली चीज़ों के बारे में हमेशा डिस्कस करते रहे, अपडेट रहना है आप दोनों को। एक दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है उस बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने रिश्ते से क्या चाहते हैं, ये आपको खुद को भी पूछना है एंड सामने वाले को भी बताना है। एक्सपेक्टेशंस बताओगे, चीज़ें बताओगे, कम्युनिकेट करोगे, तभी चीज़ें ठीक होती है। सामने वाला भगवान नहीं है जो आपकी बात को समझ जाएगा बस ऐसे ही, राइट? शुरू से ही आपकी जो अपेक्षाएं है एक दूसरे से, जो विशेज़ है, इस बारे में शेयर करें, एक दूसरे से बताएं कि आप कितने टाइम तक ऑनलाइन मिलोगे एक दूसरे से, क्योंकि ऑनलाइन ही ज़रिया है ना आप दोनों के बात करने का, और कोई ज़रिया तो है नहीं, राइट? तो एक टाइम सेट कर ले, एक नियम बना ले, एक रूल बना ले कि कितने टाइम आप ऑनलाइन मिलोगे, एक दूसरे को कब कॉल करोगे, कितने कॉल्स करोगे। और ऐसा करने के लिए ना एक कमिटमेंट रखो कि हाँ, इतने कॉल्स करने हैं या इतनी बात करनी है। कभी कभी ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन सामने वाले पर्सन को एक आइडिया होनी चाहिए कि आप उनसे क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? एंड वाइस वर्सा, दोनों को पता होना चाहिए। तो जितना क्लियर कम्युनिकेशन होगा, जितनी क्लियर कमिटमेंट्स होंगे, उतना आसान होगा उसे निभाना, राइट? तीसरी जो चीज़ है, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में अश्योर करना, अश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आई लव यू कहने से डरना नहीं है आपको। जितने बार आपको लगता है कि मुझे सामने वाले को आई लव यू बोलना है, बोलो। ऐसा करके एक दूसरे को इंश्योर करो, एक सामने वाले को अश्योरेंस देनी है आपको कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। यह आपके पार्टनर में एक कॉन्फिडेंस पैदा करवाता है, ठीक है? कि हाँ, वो आपके रिलेशनशिप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आपको एक दूसरे को स्पेशल फील करवाना है, चाहे फिर वो आई लव यू बोलना हो, चाहे वो सामने वाले को उसका हालचाल पूछना हो। यू मस्ट शो देम कि आप कितना उनकी जेन्युइनली केयर करते हो, एंड करनी भी है, सिर्फ दिखाना नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कि रोज़ आपको कम्युनिकेट करना है, भले ही थोड़े टाइम के लिए करो, ज़्यादा करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन करो। एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने के लिए इंटरनेट और फ़ोन का इस्तेमाल करो, कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में
रोज़ थोड़ी बहुत बातें करना बेहद ज़रूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इग्नोर करना बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप में। देखिए, रिश्तों को वक्त देना होता है, रिश्तों को समझना होता है, ओके। इसलिए आप दोनों जब फ्री हो, समय निकाल कर एक दूसरे से थोड़ी बात करो, एक दूसरे की लाइफ दिन में क्या चल रहा है, आज उनके दिन में क्या हुआ, क्या होने वाला है, पूछो उनसे क्या प्लान है उनका। रात को जब बात कर रहे हो तो पूछो दिन भर क्या हुआ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल तो वीडियो कॉल भी है, आप अगर कंफर्टेबल हो तो वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, जब भी आपको पॉसिबल हो तो मिलो, ठीक है। चाहे आप अलग स्टेट्स में रह रहे हो, अलग सिटीज़ में रह रहे हो या अलग कंट्रीज़ में रह रहे हो, जितना पॉसिबल, जैसे पॉसिबल होता है प्लान करो और मिलो, ठीक है। या फिर आप पॉसिबल हो तो ऐसी जगह पे आप कंटिन्यूसली मीटिंग्स रख सकते हो जहाँ आप दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़े, ठीक है। जैसे कि आप एक दूसरे को रोज़ नहीं मिल पाओगे, ठीक है, तो एक प्लान करो और उस टाइम पे मिलो, क्योंकि मिलना भी एक तरीके से रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट। 6th है, कभी कभी सरप्राइज़ करो सामने वाले को, ठीक है, या फिर कुछ सरप्राइजेस भेजो, चाहे फिर वो आप खुद जाके सरप्राइज़ कर रहे हो या उसको सरप्राइज़ भेज रहे हो, जिस तरह से भी पॉसिबल हो। क्योंकि छोटी से छोटी भी आप चीज़ें करते हो ना सामने वाले के लिए, जैसे कि आप दोनों की फ़ोटोज़ को एक कोलाज बना के भेज रहे हो, कभी फ्लावर्स भेज रहे हो, कभी कुछ भेज रहे हो, तो अलग अलग क्रिएटिव तरीके से आप चीज़ें भेज सकते हो, सरप्राइज़ भेज सकते हो अपने पार्टनर को, राइट, ताकि उनको आप स्पेशल फील करा सको और उनके पास आपकी कोई मेमोरीज़ हो सके जो उन्हें आपकी याद दिलाए। पेशेंस रखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है लॉन्ग डिस्टेंस में लोगों के अंदर ज़ीरो पेशेंस हो जाता है एक टाइम के बाद। आप महसूस कर पाओगे कि ये दूरी जो है ना आप दोनों के रिश्तों में, ये बहुत, आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार बहुत टाइम धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, बट आपको पेशेंस रखना है। सच्चा प्यार है ना, तो ये टेस्ट भी आपको देना है। एक टाइम आएगा जब आप साथ रहोगे, तो तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ओके। मोमेंट्स क्रिएट करने हैं आपको, अच्छे अच्छे मोमेंट्स, अच्छे अच्छे मेमोरीज़ क्रिएट करनी है जो आप याद रख सको, ठीक है। जैसे अभी स्पेशल डेज आते हैं, वैलेंटाइन डे या एनिवर्सरी हो गई आपके किसी भी तरह की, चाहे रिश्ते की हो, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट किस, एनीथिंग, ठीक है। बर्थडेज होते हैं आपके पार्टनर के, उनको ना एकदम मेमोरेबल बनाओ, ठीक है। कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स करो, या छोटा सा कुछ भी आप जितना कर सको अपने साइड से करो, चाहे वीडियो कॉल पे ही बात कर लो, केक काट लो वीडियो कॉल पे, इट विल बी ऑल्सो मोर देन इनफ, राइट। क्योंकि क्या होता है कि हम दूर हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम को आपको और स्पेशल बनाना है ताकि वो आपको मेमोरी में रहे, आपके पार्टनर के और आपके भी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, खुद को बिज़ी भी रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस उन पे ही ध्यान है और चारों हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, नहीं। आप हर पल अपने दूर के जो पार्टनर है लॉन्ग डिस्टेंस वाले, उनके बारे में नहीं सोच सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो बिज़ी हो, ठीक है। आपके हॉबीज़ में ध्यान दो, आपके काम पे ध्यान दो, ट्रैवल करो, ठीक है। इमोशनल हर टाइम नहीं रहना है, प्रैक्टिकल लाइफ पे भी ध्यान देना है, ठीक है। रोज़ कुछ नया करो अपनी लाइफ में, कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, एनीथिंग जो आपको थोड़ा बिज़ी रखे। थोड़ा सा अपने पार्टनर से भी आपको स्पेस लेना चाहिए और उन्हें देना भी है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें नहीं भूलना आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो फैमिली को, फ्रेंड्स को भूल ही जाते हैं रिश्ते में होते हैं। तो नेक्स्ट आपको जो है एक दूसरे पे ट्रस्ट करना है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही चीज़ है जो आप एक दूसरे पे कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है। आप अपने पार्टनर के जो थॉट्स है उस या इंटेंशंस है उसके बारे में लगातार मिसट्रस्ट नहीं दिखा सकते कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, इससे आपका रिश्ता ख़राब होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों को उनमें दुखी नहीं होना है कि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उल्टा खुश होना है कि लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के लाइफ को मेमोरीज़
बना के उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, राइट? देखिए, मुझे तो लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सबसे मज़ेदार होते हैं, क्योंकि उनमें सरप्राइजेस ज़्यादा है, उनमें आपके रिश्ते की एक टेस्ट हो रही है, और जितना दूर रहो ना उतना प्यार बढ़ता है। हमेशा आपको याद रखना है कि आप किसी के दिल में स्पेशल हो, भले ही कोई आपसे मीलों दूर है। और भरोसा, पेशेंस, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। ये चीज़ें आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सक्सेस बनाएगा, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म में टिकाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने रिश्ते को और ब्यूटीफुल बनाएं। इसे एक प्रॉब्लम की तरह मत देखो, इसे एक ब्यूटीफुल टेस्ट है आपके कमिटमेंट की, आपके प्यार की, ठीक है? इस तरह से देखो। वीडियो अगर पसंद आया है लाइक ज़रूर करो। कमेंट्स में आप अपने सुझाव भी दे सकते हो, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ।